हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चंस नंबर 5 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। ठीक है। जैसा हर एक क्वेश्चंस में कर रहे थे, ये ऐसा ही इसमें भी रिपीट ऐसा ही करेंगे क्वेश्चंस को। ये हमने देखते हैं सॉल्यूशंस। अब की बार लिखता है tan−1 के लिए। tan−1 के लिए तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल tan−1 फर्स्ट स्टेप यही लिखते हैं। सेकंड स्टेप क्या लिखते हैं? ये 10 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गया 10y इज इक्वल, ये वैल्यू -1 हो गया। अब 10y-1 का वैल्यू कितना होता है हमारा? तो हमें याद है टेबल से कि अगर टेन 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ऐसे ही करते चले जाते हैं तो 135 डिग्री पे जाएंगे तो ये वैल्यू -1 होता है। अब ये है कि 135 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो 135 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? दिस इज 1/18 से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 180 लिख रहे हैं। अगर मैं 5 से करूँ तो ये वैल्यू 35। 35 से करूँ तो ये वैल्यू कितना हो गया? 3। तो 5 15 और 3 3 9 10 नहीं, 35 से नहीं आएगा। ये वैल्यू अगर मैं करूँ तो कितना करूँ? हाँ, 3 चौका 12, 3 5 15। अगर मैं 45 से करूँ तो ये वैल्यू 3 हो गया। और ये 45 से करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3π/4 कट गया। तो ये वैल्यू लिख लिया हमने 10 3π/4। अब हम नेक्स्ट चेक क्या करते हैं कि इसका रेंज क्या होता है 10 का। तो रेंज हमारा 10 का रेंज क्या है? रेंज ऑफ 10 थीटा। रेंज ऑफ 10 इनवर्स कितना था? ये वैल्यू को हमने देखा है, रेंज ऑफ 10 इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब क्या ये वैल्यू 3π/4, ये वैल्यू जो हम देख रहे हैं, क्या ये वैल्यू इस रेंज में है? नहीं, नहीं है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो हमें एक स्टेप क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे करूं? ये वैल्यू मैंने 10y लिखा। अगर इस वैल्यू को मैं लिखूं 10 और π/2 प्लस π/4 तो कोई हर्ज? बिल्कुल हर्ज नहीं। ये वैल्यू अगर एलसीएम लिखे तो 2 4 का 4 हो जाएगा। और ये 2π प्लस पाई 3π/4 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं मैं? 10y इज इक्वल, अब 10 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? ये वैल्यू 10 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? अब देख लेते हैं, क्वाड्रेंट से समझते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट में यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, मतलब साइन कॉसिक, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। हमने लिया है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और ये प्लस थीटा, इसका मतलब हम इसी क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव 10 नेगेटिव। इसका मतलब ये हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, दिस वैल्यू। और 10 का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 10 का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो 10 का वैल्यू हमें कॉट थीटा लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा लिखने के लिए फिर हमें 10y को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दूसरा उपाय क्या है हमारे पास कि π/2 की बजाय मैं अगर π-π/4 लिखूं तो भी चलेगा। π-π/4, ये वैल्यू देखो 3π/4 आ गया। अब इसको कंडीशंस को देखने के लिए हमारे पास दोनों चॉइस है। अगर हम 10 को फिर कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मतलब π-π/4, तो यहाँ से यहाँ कितना होता है? पाई, यहाँ साइन पॉजिटिव। अब π-π/4 है, इसका मतलब हम इसी क्वाड्रेंट में है। π-π/4, π/4 अगेन इस साइड है। तो ये वैल्यू यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, 10 cos नेगेटिव। इसका मतलब 10π - थीटा कितना होता है? 10 थीटा। तो ये आएगा वैल्यू हमारा 10π/4। लेकिन ये वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव, नेगेटिव के साथ। अब ये वैल्यू अगेन एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। अब लिखो 10y। अब ये देखना है कि 10 - थीटा, इसी क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई एंगल यहाँ लूँ, यहाँ, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे? अगर ये थीटा एंगल है तो 10 - थीटा इज इक्वल, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। 10 क्या होगा? 10 का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -10 थीटा। इसका मतलब है कि -10π/4 को मैं लिख सकता 10 - π/4। अब देखो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? -π/4। या नाउ ये -π/4 इस रेंज में आ गया। इसका मतलब दिस इज आर प्रिंसिपल वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, अब की बार प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है सेक इनवर्स 2/√। ठीक है, ओके, निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जैसा हमारा स्टार्टिंग था वैसे ही करते हैं हम लोग, बार बार जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही लिखेंगे। y इज इक्वल, स्टॉप यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेक इनवर्स, और ये वैल्यू लिखेंगे 2/√3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेक y इज इक्वल 2/√3। सेक के टर्म में भी हम वैल्यूज को लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हमारे लिए साइन कॉस टेन का कोई भी वैल्यू याद रखना बड़ा आसान रहता है। तो हम इसको सेक वाई को कन्वर्ट कर लें अगर 1/cos y में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, ये वैल्यू कितना हो गया 2/√3। अब मैं इसको लिख लूँ कॉस वाई इज इक्वल, तो इस वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, √3/2। या देखो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, कि कॉस वाई का वैल्यू √3/2 कितना वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। ऐसे ही करते चले जाते हैं। तो कॉस हमारा किसका वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 किसका, कॉस का हमारा कितना वैल्यू 30 डिग्री, √3/2। अब मुझे 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो क्या लिखेंगे 30/180 इंटू पाई। इट मीन्स दिस वैल्यू इज π/6। इसके लिए तो इतना चैलेंज ही नहीं है, तो आसानी है, कॉस π/6। अब मुझे यहाँ देखना है कि क्या ये वैल्यू जो π/6 है, क्या यही प्रिंसिपल वैल्यू है। इट मीन्स देखना पड़ेगा रेंज हमारा। तो रेंज हमारा क्या है, कॉस का रेंज कितना होता है, कॉस का रेंज जो है वो किस रेंज में है हमारा, 0 से लेके पाई के बीच में है, ये वाली कॉस है। तो π/6 तो उसके रेंज में है ही। इसका मतलब y इज इक्वल π/6 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसके लिए कर रहा है, कॉट इनवर्स √3 के लिए। लिखते हैं जैसे स्टार्ट करते थे वैसे ही लिखते हैं, सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं लिखना। कॉट इनवर्स √3, वाई का वैल्यू लिखते हैं कॉट इनवर्स √3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉट को इस साइड लिखेंगे, तो दिस वैल्यू इज कॉट वाई इज इक्वल √3। बेस्ट है कि कॉट के चक्कर से बचने के लिए मुझे इसको 10 में कन्वर्ट कर लूँ। तो कॉट वाई को क्या लिखूँ मैं, 1/10y, और ये वैल्यू √3। अब मैं इसको पलटी कर लूँ तो ये वैल्यू कितना आ गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो 10y का वैल्यू आ गया 1/√3। अब 10y का वैल्यू 1/√3 किसके बराबर होता है, देखते हैं। जो टेबल देखते हैं उसमें हमारा 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। ऐसे ही हम करते चले जाते हैं। तो हमारा 1/√3 कितना का वैल्यू होता है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। अब ये 30 डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं, तो 30 बाई कितना लिखेंगे 180 इंटू पाई, ये कितना हो गया 6। तो दिस वैल्यू इज π/6। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 10 1/√3 इज इक्वल 10 π/6। अब चेक करना है कि आप π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, इस रेंज में है। इसका मतलब कि हमें याद रखना पड़ेगा रेंज किसका, कौन सा रेंज वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू आता है हमारा। रेंज तो कई होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू किस रेंज में निकालते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए रेंज होता है -π/2 से π/2। ये हो गया 90 डिग्री, ये वैल्यू हो गया 30 डिग्री, इसका मतलब इसके बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि y इज इक्वल π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हम बढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये वैल्यू कह रहा है कॉट इनवर्स -1/√2 के लिए। ठीक है, एज इट इज जैसा हम लोग करते थे वैसे ही इसको भी करते हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे हम लोग, सबसे पहले लिखते थे y का वैल्यू कितना लिखते हैं कॉट इनवर्स -1/√2। ये प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने हैं हमें। तो कॉट इनवर्स -1/√2, नेगेटिव के साथ है, ध्यान रखना है। ये वैल्यू है हमारा कॉट इनवर्स। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ये कॉट इनवर्स नहीं होगा, ये 1/√2 नहीं, या कॉस इनवर्स होना चाहिए। ये वैल्यू होगा हमारा कॉस इनवर्स। यस, ये वैल्यू होना चाहिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, क्योंकि 1/√2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैल्यू ही नहीं आता ना। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स। ये वैल्यू अब हम इधर इस साइड लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा कॉस वाई
और ये वैल्यू हो गया -1/√2। नेक्स्ट स्टेप cos y -1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस का कितना वैल्यू होता है। अगेन हमारे पास चैलेंज है ये, तो हमें क्या रहना चाहिए, टेबल याद रहना चाहिए। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। ऐसे ही करते चले जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यू होता है -1/√2 के लिए cos 135 डिग्री, -1/√2। फाइनली जब हम cos 360 डिग्री तक जा सकते हैं, एक रेंज होता है, तो हमें तो यहीं पे मिल गया ये वैल्यू। ठीक है, अब चैलेंज है कि 135 डिग्री को कैसे हम रेडियन में बदलूं। तो 130/180 बाय पाई कर लेंगे। ये वैल्यू हमने पिछली बार भी किया था। 45 को 3 से करेंगे तो 135 हो गया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज 3 पाई/4। इसका मतलब है कि ये वैल्यू लिख लो मैं cos 3 पाई/4। अब चेक करना है कि क्या 3 पाई/4 हमारा वैल्यू, 3 पाई/4 हमारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, देखते हैं 3 पाई/4 है या नहीं है। तो कॉस का रेंज क्या आता है हमारा, कॉस का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। और ये 3 पाई/4 कितना है, 135 डिग्री है। ये पाई कितना होता है, 180 डिग्री। 0 डिग्री तो 135 कितना, 0 और 180 के बीच में ही लाई कर गया। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई कर गया। इसका मतलब y का वैल्यू इज 3 पाई/4 इज आर प्रिंसिपल वैल्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देख लेते हैं ये वाले टाइप का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए लास्ट क्वेश्चंस हमारा है क्वेश्चंस नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। ओके, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो जैसा हमारा था वैसा ही हम लोग करते हुए चलेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 है, जैसा हमारा वैसे करते हैं, जैसे प्रोसेस हमारा था वैसे ही करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस, y इज इक्वल, जितना है वैसे लिखेंगे, दिस इज अ सॉल्यूशन। y इज इक्वल कॉसेक इनवर्स -√2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉसेक y इज इक्वल -√2। अब मैंने पहले भी बोला है कि कॉसेक वाई से बेस्ट है कि इसको साइन वाई में कन्वर्ट कर लूँ। कॉसेक से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाली, डायरेक्ट वैल्यू आसान रहता है। तो ये वैल्यू निकाल लिया। अब हमने निकाला साइन वाई इज इक्वल हो गया -1/√2। अब चेक करना है कि साइन का कौन सा वैल्यू -√2 के 1/√2 के इक्वल होता है। तो साइन हमारा देखते हैं सर्किल में, साइन 0 डिग्री से लेके और साइन 360 डिग्री तक के वैल्यू के बीच में हम देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। ऐसे ही करते चले जाते हैं, तो -1/√2 होता है हमारा साइन, कितना का ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 225 डिग्री। 225 डिग्री पे जाके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा -1/√2। ओके, अब 225 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 225 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू 180 लिख लेंगे और इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू को हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंच सवा सौ आता है, ये 45 पंचे यस, 45 से करेंगे तो 5 आएगा, और ये वैल्यू 45 से करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हो गया 5 पाई/4। तो ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग, साइन y इज इक्वल साइन 5 पाई/4। अब चेक करना है कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा साइन का रेंज क्या है, किस रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो रेंज ऑफ साइन हमारा क्या होता है, रेंज कितना लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच। तो देखेंगे ये 5/4 इसके बीच तो है नहीं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 5/4 को मैं कन्वर्ट कर लूँ। तो अब ये करने के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, साइन y इज इक्वल साइन पाई प्लस, अगर इस वैल्यू को लिखूं मैं, π + π/4। तो ये देखो एलसीएम लेंगे तो 5 पाई/4 आ गया। ओके, ये वैल्यू हमने देख लिया। अब हमारा वैल्यू नेक्स्ट लिखना है। तो ये नेक्स्ट वैल्यूज को लिखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेंट के लिए, कि किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव होता है। साइन का पाई का वैल्यू अगर है तो ये चेंज नहीं होता है, साइन का रहता है पाई के साथ, तो ये वैल्यू तो साइन ही रहता है, ये बताई है। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे कि क्या आएगा।
अब ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। अब साइन पाई प्लस पाई बाई 4 देख रहा हो तो पहले तो यहाँ से पाई आ जाते हैं और पाई से फिर पाई बाई 4 तक पहुंचते हैं। तो ये वाली क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ, नेगेटिव साइन, और ये वैल्यू लिखना है पाई बाई 4। तो मामला यहाँ तक नहीं आया, हमें उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नेगेटिव से तो काम नहीं चलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, साइन वाई इज इक्वल साइन नेगेटिव पाई बाई 4। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यही क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब ये सेन मैंने लिखा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इधर मान ली कोई वैल्यू ले लेते हैं माइनस पाई बाई 4, यही थीटा ले लिया। इस तरह अगर कोई वैल्यू हम क्लॉकवाइज ऐसे लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। तो ये वैल्यू को मुझे लिखना पड़ा साइन माइनस थीटा, क्योंकि इधर लिया तो माइनस थीटा हुआ। अब यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, इसका मतलब साइन माइनस थीटा को हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा। इट मीन्स जो माइनस साइन बाई 4 था इसको हम साइन माइनस पाई बाई 4 लिख सकते थे। यस। तो अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू आया नेगेटिव पाई बाई 4। अब हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव पाई बाई 4, इसका जो रेंज था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो साइन का रेंज होता है उसके बीच में लाई कर गया। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इज y इज इक्वल पाई बाई 4 इज द करेक्ट, नेगेटिव सॉरी, नेगेटिव पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो ऐसे हमने देख लिया कि नेगेटिव पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू। तो ऐसे देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, and we will come back again with for the next questions. तब तक के लिए thank you so much.